दोस्तों, 10 मई 2024 अक्षय तृतीया के दिन खरीद लाना, यह एक छोटी सी चीज आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति, पूरे जीवन होगी आप पर धन की वर्षा। दोस्तों, 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व पड़ रहा है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, जिसका कभी भी अंत ना हो। मतलब कि इस दिन जो आप पूजा पाठ करते हैं उसमें आपको माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलती है जिस कृपा का लाभ पूरे जीवन काल आपको मिलता रहता है। देखिए दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को ही अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया धनतेरस के समान ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। धनतेरस में सोना चांदी इसलिए खरीद करके लाते हैं जिससे हमें माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले, जिसके बाद हमारे घर में कभी भी धन की कमी ना हो, हमारे घर की बरकत हो, हमारे घर की उन्नति हो। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन भी सोना और चांदी खरीदने से आपको माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलती है जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सोना खरीद पाने में सक्षम नहीं है? उन लोगों का क्या जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वह सोना चांदी खरीद सके? तो दोस्तों, आप घबराइए मत। हमारे वास्तु शास्त्र में कुछ इसके ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिन विकल्पों को अगर आप सुनते हैं और सही मुहूर्त पर खरीद करके ले आते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए, इन चीजों को अगर आप सही मार्ग पर खरीद करके लाएंगे और आपने इसको लाने के बाद वह पूजा पाठ और बीज मंत्र का जाप कर लिया जो आपको बताना है, तो आपकी ऐसी ही मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपकी परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, भविष्य में पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान गणेश जी ने, भगवान व्यास जी ने इसी दिन महाभारत भी लिखना प्रारंभ किया था। भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक भगवान परशुराम जी भी जो इसी दिन प्रकट हुए थे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया वही दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इस दिन इनका आपको साक्षात वरदान और आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। वह अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसीलिए दोस्तों, यह जो छोटी सी सस्ती सी चीज हम आपको बताने आ रहे, जो आपको अक्षय तृतीया के दिन खरीद करके लानी है, इनको सही से समझ लीजिए और अपने घर पर इन चीजों को ले आइए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में किसी भी चीज को लेकर के बहुत ही परेशान थे, जैसे आपका व्यापार ठप्प पड़ा हुआ था, आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपके घर पर पैसा आना बंद हो गया है, आपके घर पर रोज क्लैश होता रहता है, आपके घर पर पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए, इन तरीके की परेशानियों से तो आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, पूरे साल में कई तृतीयां आती हैं, कई तिथि भी आती है, लेकिन अक्षय तृतीया का अपना एक अलग ही महत्व माना गया है। कहा जाता है इस दिन भगवान नारायण, विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। इस दिन अगर आप उनकी थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो आपकी थोड़ी सी पूजा से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में जब परेशानियां आती हैं या खुशियां आती हैं तो इसका मुख्य कारण यही होता है। उस व्यक्ति के जीवन का उसके ग्रह की चाल पर यह सब निर्भर करता है। और जो आपके ग्रहों की चाल होती है, आपके राहु केतु होते हैं, इन सब का नियंत्रण जो होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा उपाय करेंगे, जो भी हम आपको तुरंत बताने आ रहे हैं, तो साक्षात भगवान विष्णु जी की आपको कृपा मिलेगी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। बस आपको एक बात का थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना होगा। ये जितनी भी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो बड़ी साधारण सी चीज है
लेकिन इनको आपको एक खास मुहूर्त पर खरीद करके लाना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इन चीजों को अगर आप खास मुहूर्त पर खरीद करके लाते हैं तो अपने घर पर विधि विधान से पूजा करके इन चीजों को स्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों फिर आप मानकर चलिए, आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी होगी और आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से इस वीडियो को अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक अगर मेरा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि पूरे साल में एक ही दिन एक ऐसा मौका आता है जब आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा साक्षात प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारे वास्तुशास्त्र में तो यहां तक कहा गया दोस्तों, अक्षय तृतीया का इंतजार कई ज्योतिष, कई तांत्रिक और कई पंडित पूरे साल करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पूरा दिन जो होता है वह अब्बूझ मुहूर्त होता है। इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो बार बार आपको पंचांग देखने की जरूरत भी नहीं होती। पूरे दिन में अपना एक शुभ मुहूर्त होता है। अब आपको एक बात बता दें, तो हिंदू कैलेंडर के द्वारा अक्षय तृतीया का पर्व जो इस बार होगा वह 10 मई की सुबह 4:01 बजे से शुरू हो जाएगा। इसकी समाप्ति होगी वह 11 मई की रात 250 पर होगा। इसी दौरान आपको वह उपाय करने जो आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सही मुहूर्त पर इन चीजों को खरीद कर लाएगा और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए आपको एक एक करके चीजें बताते हैं। वह कौन सी चीजें हैं जिनको लाने के बाद आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आए, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आए, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन कहीं से भी हरी धनिया खरीद कर लाना है। जो धनिया होता है उसका सीधा संबंध जो होता है वह होता है धन से, और धन का जो सीधा संबंध होता है वह माता लक्ष्मी जी से होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है कि सुबह से लेकर के रात के बीच में 10 मई को एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाना है। एक मुट्ठी धनिया खरीद करके किसी भी मुहूर्त में ले आइए। अब आपको नहाना धोना है। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है आपके घर के पूजा घर पर, वहां पर एक लाल कपड़ा बिछाना है। उस लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रख दीजिए। अब इस लाल कपड़े को मौली धागे से बांध दीजिए। मौली धागे से बांधने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी के सामने एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाना है। यह दीपक जलाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, जो इस प्रकार से ओम श्री श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्री श्री नमः। बस इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 101 बार से ज्यादा कर लीजिए। आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको अगर आपने कर लिया और इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख दिया, आप खुद देखेंगे इस अक्षय तृतीया के बाद आपके जीवन में धन कैसे चुंबक की तरह खींचा हुआ चलेगा। अब मान लीजिए आपका व्यापार एकदम ठप्प पड़ा हुआ है और आप बहुत ही परेशान हो गए। आप चाहते आपका व्यापार चल जाए तो दोस्तों बिल्कुल चलेगा। आपका व्यापार घोड़े की तेजी से चलेगा। कैसे चलेगा? अक्षय तृतीया 10 मई को है। इस दिन शुभ मुहूर्त है 3:30 से लेकर के शाम 5:30 तक का। उस बीच आपको बस यह करना है कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। 11 कौड़ियां खरीद लाइए। किसी भी पूजा घर से कौड़ी बहुत सस्ती मिल जाती हैं। 11 कड़ियां खरीद कर लाइए। लाल कपड़े को माता लक्ष्मी जी के सामने बिछाए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद इस पर 11 कड़ियां रखिए। अब इसकी एक पोटली बना लीजिए। मौली धागे से बांध करके माता लक्ष्मी जी के पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब आपको माता लक्ष्मी का फिर से वही बीज मंत्र बोलना है। तो दोस्तों ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।